हाय। आज के पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है L1 जिसमें हमारे एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक, जब हम ये लाइन लिखते हैं L1 में असाइन करते हैं 1 2 3, तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में हमारे एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है जिसमें हमारे जो लिस्ट के एलिमेंट हैं उनको इंसर्ट करता है 1 2 एंड 3। और इस वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद जो हमारा ये मेमोरी स्पेस है इसको रेफर करता है वेरिएबल हमारा L1। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं कि हम एक नया वेरिएबल लेते हैं L2 और उसमें असाइन कर देते हैं L1 की वैल्यू को। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई नया वैल्यू यानी नया मेमोरी स्पेस नहीं क्रिएट करता है, बस ये क्या करता है इसी मेमोरी स्पेस को पॉइंट आउट करने लगता है L2। तो इससे क्या होता है, जब हम प्रिंट कराएंगे L2 को तो वो सेम वैल्यू प्रिंट करेगा जो L1 में है। तो हम यहाँ पर L1 और L2 दोनों को प्रिंट कराते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या आता है। ये देखिए, जो हमारा L1 की वैल्यू है वही वैल्यू हमारा L2 पे यहाँ पर प्रिंट हुआ है। हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था L1 और L2 को, तो जो हमारी L1 की वैल्यू है वही L2 में भी प्रिंट कर रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो L2 है सेम मेमोरी स्पेस को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि हम L1 में कुछ चेंजेस करते हैं। L1 के फर्स्ट पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि 5 इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, L1 के फर्स्ट पोजीशन पे हम 5 इंसर्ट करेंगे, ये 0 1, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है। इस पोजीशन पे हम 5 इंसर्ट करते हैं। ठीक, हमने चेंज किया है L1 में। ठीक, बट हमारा जो मेमोरी लोकेशन L2 का है वो भी L1 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने L1 में चेंज किया है वो L2 में भी रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए, 5 यहाँ पर हमने L1 में चेंज किया था और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है L2 में भी। इसी तरीके से अगर हम L2 में कुछ चेंज करते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्ट होगा L1 में भी। मान लेते हैं हम L2 में एक नया वैल्यू इंसर्ट करते हैं 6, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे मेमोरी स्पेस में 6 को इंसर्ट कर देगा। ठीक, हमने चेंज किया है L2 में, बट अब हम प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं। ये देखिए, L2 में हमने 6 इंसर्ट किया था बट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है L1 में भी। ठीक, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का जो बिहेवियर है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया आपको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कोड आपको यहाँ पर कमेंट करके दे देते हैं और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सैलो कॉपी को, जिसको हम नॉर्मली कॉपी भी बोलते हैं। ठीक, सैलो कॉपी, सैलो कॉपी डिस्कस करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट L1 है और ये जो लिस्ट हम यहाँ पर लेंगे ये नेस्टेड लिस्ट होगी। नेस्टेड लिस्ट में ही हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से विजुलाइज होगा, इसीलिए हम नेस्टेड लिस्ट ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो नेस्टेड लिस्ट है ये 1 2 है और इसका जो सेकंड लिस्ट है उसके जो एलिमेंट हैं 4 5 एंड 6 हैं। ठीक, जब हम ये लाइन लिखते हैं तो ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होता है और उसमें जो वैल्यू इंसर्ट होती है ये लिस्ट होगी। इसमें हमारे एलिमेंट हो गए 1 और 2 और ये हमारे जो सेकंड लिस्ट होगी इसके एलिमेंट हमारे हो गए 4 5 एंड 6। ठीक,
और इसको हमारा वेरिएबल L1 पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक, अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि L1 जो है इसका हम एक कॉपी बनाते हैं L2। L1 की हम एक कॉपी बना रहे हैं L2, यानी L1 को हम कॉपी कर दिए L2 में। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये होगा कि जो ये हमारा ये आउटर लिस्ट है, ये केवल इस आउटर लिस्ट के लिए एक नया मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा यहाँ पर L2 को। ठीक, यहाँ पर एक L2 के लिए नया मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया, और इस मेमोरी स्पेस में जो हमारे इसके इनर, जो L1 के इनर एलिमेंट हैं वो यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम L1 का ये जो आउटर लिस्ट है इसका मेमोरी स्पेस ये है, और L2 का जो आउटर लिस्ट है उसका मेमोरी स्पेस ये है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम L1 के आउटर लिस्ट में कुछ चेंज करेंगे तो वो L2 में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, और L2 के आउटर लिस्ट में हम कुछ चेंज करेंगे तो वो L1 में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं कि L1 में हम अपेंड कर देते हैं एक नया वैल्यू, मान लेते हैं हम कि 9 अपेंड कर दिए। ठीक, यहाँ पर 9 अपेंड हो गया, यहाँ पर L1 के आउटर लिस्ट में यहाँ पर 9 इंसर्ट हो गया है, और हम प्रिंट करा लेते हैं अपने दोनों वेरिएबल को जो हमारे L1 एंड L2 हैं। L1 कामा L2। ठीक, ये स्क्रीन को हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, L1 में हमने 9 इंसर्ट किया और वो चीज़ L2 में रिफ्लेक्ट नहीं, तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट हमारा दिख रहा है। इसी तरीके से हम L2 में चेंज करते हैं। मान लीजिए L2 में हम अपेंड कर देते हैं, यहाँ पर हम अपेंड कर देते हैं 0, और अब इससे क्या होगा हमारे मेमोरी स्पेस में, यहाँ आउटर लिस्ट में 0 आ जाएगा। ठीक, और हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 0 आया, और यहाँ पर ये L1 में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक, बट अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, वो क्या है, मान लीजिए हम L1 के इनर लिस्ट में, यानी जो हमारे L1 की 0 पोजीशन पे लिस्ट है उसके फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या कर दे रहे हैं, इंसर्ट कर देते हैं 4 इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, ये कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैसा बिहेव होगा, ये हमारा L1 की जीरोथ है, जीरोथ की फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर हमने क्या इंसर्ट कर दिया है, 4 इंसर्ट कर दिया है। चूँकि इनर लिस्ट का हमारा दोनों मेमोरी L1 और L2 के लिए, दोनों के लिए सेम रेफरेंस है, तो हम L1 में चेंज किए हैं तो वो L2 में भी रिफ्लेक्ट होगा। आइए हम प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर चेंज किया था L1 के 0 पोजीशन पे जो लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट पे यहाँ पर चेंज किया था, वो चीज़ हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है L2 में भी। ठीक, इसी तरीके से हम एक L2 में चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं L2 में जो फर्स्ट पोजीशन पे लिस्ट है उसके 0 पोजीशन पे हम इंसर्ट कर देते हैं 7। यानी हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने 7 इंसर्ट किया है, यानी यहाँ पर जो हमारा 4 है, चूँकि हमारा L2 का रेफरेंस यही है तो हम यहाँ पर ओवर राइट कर रहे हैं, यहाँ पर 7 इंसर्ट किया है। तो ये L2 में हमने चेंज किया है, और वो हमारा चेंजेस जो है L1 में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये देखिए, हमने L2 में चेंज किया था, वो L1 में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक, तो ये हमारा सैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है। सैलो कॉपी मतलब आप वर्ड से देखिए तो सैलो एक कॉपी ही बनाता है, यानी एक पार्शियल कॉपी बनाता है, यानी
आउटर लिस्ट की ही कॉपी बनाता है, इनर लिस्ट को एज इट इज रेफर आउट कर देता है। ठीक, तो ये हमारा शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है। हम इस कोड को यहीं पर आपके लिए कमेंट आउट कर देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड कॉन्सेप्ट को अच्छे से विजुलाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डीप कॉपी को। आप वर्ड से ही देख रहे हैं, इसका नाम ही डीप कॉपी है, यानी कॉपी का कॉपी बना देता है, डीपली कॉपी बनाता है जिसको हम बोलेंगे। ठीक, डीप कॉपी के लिए हम मान लेते हैं, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक कॉपी मॉड्यूल को। कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिए हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट L1 है। यहाँ पर भी हम नेस्टेड लिस्ट को लेकर के ही डिस्कस करेंगे। हम वही लिस्ट लेते हैं जो हमारा यहाँ पर लिस्ट थी, इसमें एक वैल्यू 1 और 2 इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लिस्ट है इसमें 4, 5 एंड 6 इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, अभी जो हमने डिस्कस किया था सेम वही होगा। यहाँ पर एक मेमोरी स्पेस बनेगा और इसमें हमारा एक ये एलिमेंट हो जाएगा 1, 2, और ये दूसरा हमारा जो लिस्ट होगा उसके अंदर हमारा एलिमेंट हो जाएगा 4, 5 एंड 6। ठीक, और इसको रेफर आउट करेगा हमारा रेफरेंस वेरिएबल L1। ठीक, इसको हमारा वेरिएबल L1 ही रेफर आउट करेगा। एंड उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, L2 एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कॉपी कर देंगे। इसमें हम कॉपी कर देते हैं, डीप कॉपी करेंगे। डीप कॉपी कर देते हैं L1 को। तो इससे कंप्यूटर सिस्टम में हमारा ये कैसे बिहेव करेगा, कंप्यूटर सिस्टम में ये एक नया मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा L2। ठीक, ये हमारा L1 था। और पिछली बार जो हमारा सैलो कॉपी में इनर जो लिस्ट थी उसका सेम रेफरेंस था, बट इस बार ये सेम रेफरेंस को नहीं रखेगा। इसका जो इनर लिस्ट है उसका भी एक एक कॉपी क्रिएट कर देगा। इसमें एलिमेंट है 1, 2, इसमें 4, 5, 6, 5 एंड 6। इससे क्या होगा, हाँ, इससे आप अब समझ ही गए होंगे, क्योंकि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है तो हम किसी में भी चेंज करेंगे वो एक दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आइए हम चेंज करके देख लेते हैं। मान लेते हैं L1 में हम L1 में एक वैल्यू अपेंड करते हैं 6, नहीं 7 अपेंड कर देते हैं, और हम प्रिंट करा लेते हैं L1 और L2 को। ठीक, L1 कामा L2, और हमारा आउटपुट क्या आता है, ये देखिए हमारा आउटपुट जो है L1 में हमने 7 इंसर्ट किया है और वो L2 में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम L2 में चेंज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर दिया है, आउटपुट के अकॉर्डिंग आप मतलब ऐसे बहुत से एग्जांपल लेके अपने से ट्राई आउट कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ऐसे एग्जांपल लीजिए और आउटपुट प्रिडिक्ट करके प्रोग्राम रन करा के चेक करिए। देखिए हमने यहाँ पर L2 में 8 इंसर्ट किया और वो L1 में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब हम इनर लिस्ट में चेंज करते हैं। मान लीजिए L1 के जो हमारा फर्स्ट L1 का जो हमारा फर्स्ट लिस्ट है उसके 0 पोजीशन पे हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं 9, यानी L1 का फर्स्ट पोजीशन, ये L1 लिस्ट है, इसके 0 पोजीशन पे हमने यहाँ पर 9 इंसर्ट किया, और वो देखेंगे L2 में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक,
ये देखिए हमने यहाँ पर 9 किया, बट यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो डीप कॉपी में क्या करता है, हमारा एक सेपरेट सब कुछ जो इनर लिस्ट होंगी उनका एक सेपरेट कॉपी हो जाएगा। जो सैलो कॉपी में तो केवल ये आउटर लिस्ट का कॉपी होता है, ठीक। बट असाइनमेंट में क्या होता है, दोनों के लिए सेम मेमोरी रेफरेंस रहता है, तो वो अगर सेम मेमोरी रेफरेंस है, एक में चेंज करेंगे दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा। ये यहाँ पर सैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर सैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर जो आउटर लिस्ट है उसकी केवल एक अलग कॉपी बनती है। और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट है जो नेस्टेड लिस्ट है उन सबका एक कॉपी बनता है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट को हमने पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और विथ एग्जांपल आपको यहाँ पर लाइव शो भी किया है। अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ना हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे आपको। ओके, थैंक यू।